26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नहीं देखिए, कोई सीटें कोई खेल नहीं बिगाड़ता है। जनता तय करती है कि किसको वोट देना नहीं देना है, कौन विकास कर रहा है। एनडीए तो लोकसभा में भी 400 सीट का दावा कर रही थी। कितने सीट आए आपको पता होगा। ऐसा है कि ये तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए कि आखिर प्रभारी क्यों माफियाओं से मिले हुए हैं। जब तक पदाधिकारी मिले नहीं रहेंगे माफियाओं से, तब तक शराब आएगा नहीं और उसके आड़ में नकली शराब नहीं बिकेगा। अभी देख रहे हैं कि फिर से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी सरकार में रहेगा उसको युवकों को रोजगार देना पड़ेगा, बच्चे बच्चियों को रोजगार देना पड़ेगा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, कल नतीजे आने वाले हैं और साथ ही साथ बता दें आपको कि झारखंड में भी कल यह तय हो जाएगा कि कौन गद्दी पर बैठेगा। हमारे साथ झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार बिहार और झारखंड में क्या कुछ स्थिति होने वाली है। क्या कहिएगा 4 सीटों के इस उपचुनाव को लेकर, क्या आश्वस्त हैं आप लोग? क्योंकि एनडीए ये दावा कर रही है 4 सीट हमारा है। एनडीए तो लोकसभा में भी 400 सीट का दावा कर रही थी। कितने सीट आए आपको पता होगा। इसलिए दावा करना और जनता तय करती है। मैं भी झारखंड में घूम रहा था, वहां मैं प्रभारी भी था। निश्चित तौर पर झारखंड में हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और जहां बिहार की आप बात कर रहे हैं 4 सीट पर, हम लोग 4 सीट जीतने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो हो रहा है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी है और प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ दिया है और भाजपा वो सीटें जीत रही है जो आरजेडी की थी। नहीं देखिए, कोई सीटें कोई खेल नहीं बिगाड़ता है। जनता तय करती है कि किसको वोट देना नहीं देना है, कौन विकास कर रहा है। आप देख रहे हैं जो बिहार की हालत है। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया, 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का, महंगाई रोकने का, अभी झारखंड में क्या कर रहे हैं। बिजली फ्री करेंगे 300 यूनिट। हम लोग की सरकार ने 200 यूनिट फ्री किया। अब बिहार में आपकी सरकार है, पहले यहाँ क्यों नहीं आप फ्री करते हैं? क्यों चुनाव के समय ही आप बोलते हैं? आपने ये बोला कि फिर वो पैसा दिया जाए गरीब महिलाओं को, पहले से आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आदरणीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो वहां पहले से दे रहे हैं। आप बिहार में तो करके दिखाइए। जनता सब देख रही है कि आप बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर आपको बता दें, झारखंड में भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में भी हम 4 सीट जीतेंगे। जहरीली शराब का मामला लगातार जो है वो आ रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। क्या इस पर कोई संशोधन होना चाहिए? क्योंकि 25 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए कि आखिर प्रभारी क्यों माफियाओं से मिले हुए हैं। जब तक पदाधिकारी मिले नहीं रहेंगे माफियाओं से, तब तक शराब आएगा नहीं और उसके आड़ में नकली शराब नहीं बिकेगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकते, तो मैं पहले भी कहा हूं कि दुगनी तिगनी कीमत करके आप शराब खोलिए। उससे जो राजस्व आए उससे गरीबों को और शिक्षा में काम करने का काम करिए। इस चुनाव के दौरान झारखंड में जब चुनाव था तो नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार आए, एम्स भी दिया उन्होंने दरभंगा में। नहीं, एम्स दरभंगा में उन्होंने नहीं दिया, ये पहले से चल रहा था। आप गजब बात बोल रहे हैं। ये एम्स दरभंगा में ये तो बहुत पहले से था, शुरुआत शुरू नहीं हो पाया था। निश्चित तौर पर वो तो देखिए, वो नाम लेने के लिए वो बोलेंगे, आएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति है ये पहले से बन रहा था। अब हवाई सेवा की बात कीजिए, वो भी बात कर रहे हैं कि हमने किया। अभी आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि हम रोड बनवा रहे हैं। रोड तो रोज ही बनता है, रोज ही काम हो रहा है। जिसकी भी सरकार रहेगी उसका दायित्व है काम करना, और काम करिए, बोलिए मत, सिर्फ काम करके जनता को दिखाइए, तभी जनता आपके साथ है। नीतीश कुमार लगातार एक मंच से इस बात को कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। फिर कोई चर्चा है क्या? नहीं, हम ये नहीं जानते चर्चा है कि, लेकिन बिहार के विकास के लिए जहां भी जाना चाहिए, बिहार के विकास जनता के काम के लिए, चाहे वो शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना हो, गरीबों को देखना हो, गरीबों को आगे बढ़ाना हो, रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। निश्चित तौर पर जो करेगा उसके साथ रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री भी जनता के द्वारा चुने गए। जो हम लोग विधायक चुने जाते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। जो भी काम करेगा जनता के हित में, उसको सरकार रहने का हक है, और जो जनता के लिए काम नहीं करेगा उस सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया है, आप क्या मानते हैं? भाई, जो भी सरकार में उस समय था, आदरणीय तेजस्वी यादव ने नौकरी दी है। जो भी रहेगा थोड़ा बहुत देगा, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर, जब थे वो उप मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर रोजगार, युवकों को आपको नौकरी देने का काम किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी अभी देख रहे हैं कि फिर से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भी सरकार में रहेगा उसको युवकों को रोजगार देना पड़ेगा, बच्चे बच्चियों को रोजगार देना पड़ेगा, उनको शिक्षा अच्छी दीजिए और रोजगार दीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे। नेशन के साथ नमस्कार।